Good morning students. Today I will teach you chapter number 6, changes around us. Okay, changes around us, what does it mean? कि क्या हमें changes हमारे आजू बाजू दिख रहे हैं, around us changes मतलब क्या बदलाव दिख रहे हैं, ठीक है. So what a fun would it be if you suddenly get some magical power to change things around you. वाओ, ये बोल रहे हैं कि मतलब आपको कुछ ऐसा मैजिकल चीज़ मिल जाए या पावर मिल जाए कि आप अपने आजू बाजू की चीज़ें बदल सकें. वॉट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज. क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो आप चेंज करना चाहेंगे. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स. ठीक है, मैंने अभी आपको कहा कि अगर हमें मैजिकल पावर मिल जाए तो हम क्या चेंज करना चाहेंगे, बट हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं होता है. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स. हमारे पास कोई ऐसा मैजिकल पावर नहीं है, पर तो भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं, परहैप्स बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिकल इन्वॉल्व. ऐसी कुछ चीज़ें बताओ कि जिसमें मैजिक नहीं लग रहा हो और आप वो चीज़ों को चेंज कर सको. मैनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. इन द फील्ड द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, इसमें तो आपने कोई मैजिक का पावर नहीं किया. खेत में आपने समझो गेहूँ लगाया तो वो खुद ही ग्रो होता जा रहा है. ये चेंज हो रहा है आपके सामने. पहले आपने उसका बीज लगाया था सॉइल के अंदर, धीरे धीरे वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा बड़ा बड़ा, है ना. तो ये चेंज आपको दिख रहा है, मतलब ये चेंज अराउंड अस हो रहा है. ये भी एक एग्जांपल है चेंज अराउंड अस का. लेकिन ये मैजिक से तो नहीं हो रहा है, ये खुद ही हो रहा है ना. सो ये चेंजेस हम खुद से कर सकते हैं, और ये हमने ही किया ना. सीड को हमने ही सॉइल में लगाया, फिर उसको पानी दिया, ये हमने किया है. चेंज अपने आप से नहीं हुआ है ना. समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कभी कभी क्या होता है, कभी क्या मोस्टली होता है, जो ड्राइड लीफ होता है ट्री में से वो अपने आप नीचे झड़ जाता है. चेंज कलर एंड ड्राई आउट मतलब जो फ्रेश लीफ होता है वो कैसा होता है, ग्रीन. सो ताज़ा जो लीफ होता है, फ्रेश लीफ होता है, वो ग्रीन होता है. ड्राइड होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो यही बोलते हैं ड्राइड हो जाता है. द फ्लावर ब्लूम्स एंड देन विदन अवे. ठीक है, जो फूल है वो खिलता है और फिर झड़ भी जाता है. ये भी चेंज हो रहा है. चेंज अराउंड अस में एग्जाम्पल आ सकता है. आर एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी. कुछ चेंजेस अपने बॉडी में होते हैं, जैसे नेल्स बढ़ जाते हैं. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. ये भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे आगे, ये भी कोई मैजिक से तो नहीं हो रहे हैं. डिड यू realize earlier that so many changes are taken place around you all time. ठीक है, क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि इतनी सारी चीज़ें हमारे अराउंड जो है चेंज होती जा रही हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस जो है हम उनको ग्रुप कर सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलर बिटवीन देम. अभी ग्रुपिंग वाला चैप्टर्स भी मैंने आपको कराया था आगे, है ना. सॉर्टिंग, ग्रुपिंग ये था ना कि ग्रुप में ए ग्रुप को रखो, बी ग्रुप में रखो, चैप्टर था आगे. तो ग्रुप में हम कैसे सेट करेंगे. 4th चैप्टर में आई हैव एक्सप्लेन यू कि ए ग्रुप बना दो, बी ग्रुप बना दो, सी ग्रुप. ए ग्रुप में जैसे हमने मेटल की बनी हुई चीज़ें रख दी है, बी ग्रुप में प्लास्टिक की बनी हुई, ऐसे हम ग्रुप्स कर सकते हैं. मेटल की भी बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, प्लास्टिक की भी. सो इन द सेम वे जो चेंजेस सिमिलर हैं, जैसे हमारे बॉडी के चेंजेस हुए तो ये बॉडी वाला एक ग्रुप बना दियो, क्रॉप वाला अलग ग्रुप बना दिया, है ना. तो चेंजेस के भी हम अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं. 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. रिवर्स्ड मतलब वापस उसी फॉर्म में आ सकता है. क्या सारे चेंजेस जो है वो वापस उसी फॉर्म में आ सकते हैं. एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. ब्लो इट मतलब बलून को बड़ा कर दो, फूल दो, उसमें हवा एयर भर दो. टेक केयर व्हाट इट डज दैट इट डज नॉट बर्स्ट. मतलब हमें इतना हवा उसमें फिल करना है कि वो जैसे फूटे नहीं. बर्स्ट मतलब फूट जाना, तो वो फूटे नहीं. बलून में इतनी हवा भरो.
द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। अभी फिगर 6.1 में देखो, अ बलून चेंज इट्स शेप एंड साइज ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब हम बलून में एयर फिल करेंगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। पहले तो छोटा सा होगा, जैसे हवा भरेंगे तो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, शेप भी वो गोल हो जाएगा या लंबा हो जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अभी क्या करो, एस्केप मतलब उसको बाहर जाने दो। जो हवा हमने बलून में भरी अब उसको हम छोड़ देंगे तो वापस से वो उसी फॉर्म में आ जाएगा बलून। एक्टिविटी 2 मतलब ये क्या हुआ, चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड। इसमें तो वापस वो उसी फॉर्म पे आ गया, मतलब रिवर्स हो गया, है ना। रिवर्स प्रोसेस मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाना, उसको क्या कहेंगे, रिवर्स। और इरिवर्स क्या होगा, मतलब उस फॉर्म में वो नहीं आ सकेगा, तो वो क्या हुआ, इरिवर्स। अभी एक्टिविटी 2 देखो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन। एक पीस ऑफ पेपर लो और जो फिगर 6.2 मतलब 47 पेज पे दिया हुआ है उसको फोल्ड करो। मतलब प्लेन बनाया है इनने, फोल्ड करके प्लेन बनाया है ना। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। ठीक है, टॉय एरोप्लेन के शेप में हमने उसको चेंज किया, उस पेपर को। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपने भी उड़ाए होंगे आपकी क्लास में घर पे बना के, है ना। तो ये प्लेन को उड़ाने में मज़ा आता है ना। कभी कैचम कैच भी खेलते हैं वहाँ से यहाँ पे। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब एक बार आप उससे तंग आ गए गेम खेल खेल के, तो वापस से हम इस पेपर को खोल के वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। एक्टिविटी 3 टेक सम डॉट एंड मेक अ बॉल। डॉट मतलब गूंधे हुए आटे को हम डॉट कहते हैं। एंड मेक अ बॉल, और उसके बॉल बनाओ, लोई बनाओ उसकी। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, उससे रोटी बनाओ जो फिगर में दिख रहा है 6.3 फिगर में। अ बॉल ऑफ डॉट एंड अ रोल आउट रोटी। मे बी you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dot again। कभी कभी ऐसे होता है कि बेल लेते हैं, अब वो गोल के बजाय कुछ अजीब ही शेप हो जाता है, तो वापस से हम उसको रोल कर सकते हैं ना। नाउ थिंक अबाउट 3 चेंजेस you observe in activity 1, 2, 3. What do they have in common? अभी हमने 3 चेंजेस देखे कि बलून में हवा भरी, वापस से उस फॉर्म में आ गया। एरोप्लेन बनाया, वापस से उस पेपर के फॉर्म में आ गया। डॉट को रोटी के फॉर्म में बेला, बन गया, वापस से उसको डॉट बना दिया। तो आपको क्या इसमें कॉमन चेंजेस दिख रहे हैं? वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? येस, वापस से वो उसके शेप और साइज पे आ गया। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल टू डॉट अगेन? वापस से वो जो हमने आटे का लोई बनाया था वापस से बन गया उसी डॉट में। वॉट डू यू कंक्लूड? क्या आपने कंक्लूड किया है 3 एक्टिविटीज़ से? इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटी इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी? इफ़ द आंसर इज़ येस, येस, हमको वापस से वही फॉर्म मिला था। इट मीन्स दैट द चेंज ऑक्यूपाइंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स। इसका मतलब ये है कि जो चेंज हुआ था वो रिवर्स है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंट। अभी एक दूसरी एक्टिविटीज़ बताती हूँ डिफरेंट प्रोसेस से, इस प्रोसेस से नहीं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4 टेक सेम बलून। ओके, हमको सेम बलून लेना है जो हमने एक्टिविटी 1 में लिया था। विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। ब्लो इट टू इट फुल साइज। अभी उसको उसकी फुल साइज में ब्लो करो, मतलब हवा भरो। एंड इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली, और उसके माउथ को क्या करो, एक धागे से गांठ बांध लो अभी उसको, बलून को, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक में देखो भैया को। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ऊप्स इट बर्स्ट। क्या होगा, हम उसको बलून को फुलाया, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने उसका हवा बाहर कर दिया था, एयर बाहर कर दिया। अभी इस एक्टिविटी में हम एयर बाहर नहीं कर रहे हैं, उसको टाइटली बंद कर दिया एक थ्रेड की हेल्प से। उसके बाद एक पॉइंटेड निप से उसको स्टक किया, तो फिर क्या होगा, फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, वापस से उस फॉर्म में वो नहीं आएगा।
Now I am stopping my topic here only. Next video I will be teaching you activity 5.